हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे जीओसी, स्टार्ट है अपनी शुरू से ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे थे आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अपन रूल देख चुके हैं। ठीक है, अब जब यहां पर अपन देखेंगे इनके एग्जाम्पल देखने से पहले हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आईयूपीएसी का जो ब्रह्मास्त्र होता है अपने पास में उसे लिखते हैं, यानी कि आईयूपीएसी में नेमिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसके लिए अपने पास में सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसे लिखेंगे। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, इसे लिखेंगे। इसके बाद रूट चेन, इसको लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, इसे लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, कौन किसको बताता है तो एक बार रिपीट कर देते हैं। ये अपने पास ब्रांच को, ब्रांचेज हम ये कहें जूनियर फंक्शनल ग्रुप, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसकी हम बात करते हैं तो ये यदि अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि मेन चेन के अंदर अपने पास में साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो यहां पे प्रीफिक्स लिखा जाता है साइक्लो, और यदि साइक्लिक नहीं है तो इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में स्पेशल कंडीशन। रूट चेन अपने को कार्बन एटम के बारे में बताएगी कि अपने पास कार्बन एटम के नंबर कितने। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स अपने पास में एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है अपने पास चेन में, या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और सेकेंडरी सफिक्स अपने को रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप के बाद। ठीक है, तो ये अपना बेसिक था थोड़ा सा। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल कौन से हैं। अब एग्जाम्पल को देखते चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग एक एक रूल अपने पास में आते रहेंगे, और बीच बीच में कुछ रूल्स ऐसे भी होंगे जो हम एग्जाम्पल के साथ में ही लिखेंगे। देखिए, हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने पास कॉमन सा सिस्टम ये, ठीक है, तो इसमें लॉन्ग चेन क्या है अपने पास में, तो लॉन्ग चेन एक ही अपने को ये डिसाइड है अपने पास में कि ये अपने पास में एक लॉन्ग चेन है। ठीक है, नंबरिंग किसी भी साइड से कर देते हैं अपन नंबरिंग इसमें 1 2 3 4 5 6, ये अपन ने इसमें नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब इसका नेम क्या हो जाएगा। नेम के लिए अपने पास में कोई भी इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं इसमें। रूट चेन अपने पास में कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, और 6 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं हेक्स। ठीक है, इसके बाद अपने पास में प्राइमरी सफिक्स सिंगल डबल और ट्रिपल, इनमें से सभी क्या अपने पास में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहां पे इसका प्रीफिक्स ये सफिक्स लगेगा, और सफिक्स क्या होगा इसका ए, यानी कि ये हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, और कैसे अपने पास में नॉर्मल हेक्सेन, यानी कि सभी कार्बन एक सीरीज में है, तो इसे लिख सकते हैं अपन नॉर्मल हेक्सेन, या हेक्सेन भी लिखें तो भी सही हो। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल चेक करते हैं। देखो, ये अपने पास में कोई एग्जांपल है। ठीक है, इसे देखते हैं। अब अपने पास सबसे पहले क्या करते हैं अपन, लॉन्ग चेन को डिसाइड करते हैं। लॉन्ग चेन कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा, वो लॉन्ग चेन होती है। या फिर जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या हम ये कहें कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग सबसे ज्यादा, या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो भी प्रेजेंट हो, तो वो अपने पास में लॉन्ग चेन होती है। तो यहां पे सभी कार्बन है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, दोनों 7 कार्बन की अपने पास में चेन है। ठीक है, तो यहां पे, और यदि ये देखते हैं कि 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की रह जाती है, तो अपने को चाहिए 7 कार्बन की, तो दोनों में से अपने पास में ये अपने पास 7 कार्बन की चेन।
ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अब अपन ने देखा कि इसमें जो ब्रांचिंग है, तो जो भी अपने पास में ब्रांचिंग होती है उस ब्रांचिंग का नेम उसके साथ में लिख लेते हैं, जिससे नोमेनक्लेचर में अपने को इजी होता है। कैसे? जैसे ये अपने पास में CH3 है और ये अपने पास में C2H5 है, ठीक है, और CH3 यानी कि ये अपने पास में एल्क होते हैं, ठीक है, और एल्क के लिए एक कार्बन है तो इसे कहा जाता है मैथिल। क्या कहेंगे? मैथिल। इसे कहेंगे अपन एथिल। ये अपने पास में एथिल हो गया, ये काम हो गया। इसके बाद इसमें की जाती है नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के दर से करें तो नंबरिंग के लिए अपने पास में सिस्टम है कि नंबरिंग उस डायरेक्शन से की जाती है जिधर से अपने को ब्रांच जो है उसको कम से कम नंबर मिले। हम ये कहें कि जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है उनको लेस नंबर मिले। तो देखिए इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबरिंग होती है। यानी कि यहां पर अपने पास 3 और 5 इसके ऊपर अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं, ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं कि यदि मैं नंबरिंग इस डायरेक्शन से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 इस डायरेक्शन से नंबरिंग किया है मैंने, ठीक है। अब इधर से करते हैं तो इधर से भी कितने नंबर पे 3 और 5, यानी कि दोनों साइड से सेम डिस्टेंस के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या करें तो फिर हम ये देखते हैं कि यदि अपने पास में दोनों साइड में सेम डिस्टेंस पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले नंबरिंग उस डायरेक्शन में की जाती है जिधर से अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। और यहां पे जब अल्फाबेटिक देखते हैं अपन तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो यहां पे नंबरिंग कौन सी होगी अपने पास में? ये नंबरिंग होगी अपने पास में, ये नहीं होगी। यानी कि इधर से अपन नंबरिंग करेंगे। तो जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा अपने पास में? देखिए ये अपने पास नंबरिंग नहीं होगी, तो ये अपने पास में हो जाएगा 3 एथिल। इसके बाद अपने पास में 5 मैथिल। ब्रांचिंग खत्म हो गई, ब्रांचिंग का प्रीफिक्स आ गया अपने पास में। इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर है नहीं, देखते ही नहीं है इसको। इसके बाद रूट चेन आती है। रूट चेन कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की। और 7 कार्बन के लिए हम या तो हेप्ट या सेप्ट लिखते हैं, तो हेप्ट, ठीक है। अब यहां पे सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड के लिए अपन लिखते हैं ए, तो इसका नेम हो जाएगा 3 एथिल 5 मैथिल हेप्टेन, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं? लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको गोला करके अपन ये देख लेते हैं कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा, ठीक है। इसके बाद अपन नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के लिए अपने पास में रूल क्या होता है अपने पास में कि नंबरिंग उस डायरेक्शन से की जाती है जिधर से अपने को सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलता है। और यदि दोनों डायरेक्शन से सब्स्टिट्यूएंट सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में अपन अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में अपन लिखते हैं कि अपने पास ये अपने पास में कोई एग्जांपल है, ठीक है। यहां पर अपन देखते हैं कि लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो गए। इस चेन के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये भी 9 की है। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 की,
ठीक है। तो कौन सी चेन को डिसाइड करेंगे अपन, तो इसके लिए अपन ये कहते हैं कि यदि अपने पास एक से ज्यादा चेन ऐसी है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर यदि अपन देखते हैं कि केवल यही है चेन अपने पास में 9 की, तो एक तो ये होगा, एक ये और एक ये, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन यदि मैं ये चेन लेता हूं, ठीक है, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये है मेरे पास में, एक ये होगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे लॉन्ग चेन कौन सी होगी अपने पास में, जिधर सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा, ये अपन ने लॉन्ग चेन डिसाइड कर, ठीक है। इसके बाद अपन नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने से पहले जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके नेम लिख लेते हैं। नेम क्या लिखते हैं अपन, कि जैसे ये अपने पास में C2H5, इसको कहेंगे एथिल, ये अपने पास में मैथिल, ये अपने पास में क्लोरो, ये अपने पास में एथिल, ये अपने पास मैथ। ऐसा लिखने से अपने को नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अल्फाबेटिकली अपने को नेम मिल गया है और फिर जैसे नेम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास अब देखते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग कहां से, देखिए यदि मैं इस डायरेक्शन से करता हूं तो यहां पे 1 2 3 नंबर पे अपने पास में, फिर सॉरी नंबरिंग यहां से अपने पास में ये है ना लॉन्ग चेन अपने पास में, देखो 1 2, एक तो 2 नंबर पे अपने पास में, 3, फिर 4 5 नंबर पे है, फिर 6 7 नंबर पे है, फिर 8 नंबर पे है और ये 9, ठीक है। इधर से करते हैं तो 1 2 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे है, फिर 4 5 नंबर पे है, फिर 6 7 नंबर पे अपने पास में, फिर 8 नंबर पे प्रेजेंट है। यानी कि दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं तो सेम डिस्टेंस पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में हम किसी भी डायरेक्शन में नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन देखते हैं तो ये अपने पास में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपन ने नंबरिंग कर दी, ठीक है। इसके बाद इसका नेम लिखेंगे अपन। तो नेम कैसे लिखेंगे अपन, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको, ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब ब्रांचिंग के रूप में अपने पास में देखिए ये एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है सभी अपने पास में, ये क्लोरो। तो यहां पर कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही प्रेजेंट होते हैं। उनको जैसे अपन ये कहें कि जैसे क्लोरो है, ठीक है। और क्लोरो क्या है अपने पास में, हैलोजन। तो हम ये कह दें कि यदि अपने पास किसी ब्रांच में हैलोजन प्रेजेंट है, वो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो ये सभी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये हमेशा प्रतिस्थापी होंगे, ठीक है। यदि कहीं पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसे कहेंगे हम नाइट्रो, ठीक है। तो ये भी अपने पास में एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, अपने पास में एज ए प्रतिस्थापी के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से यदि OR ग्रुप प्रेजेंट है अपने पास में, यानी कि इसे कहेंगे एल्कोक्सी, यानी कि एक कार्बन है OCH3, मैथॉक्सी एथॉक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी। तो इस तरह से अपने पास में ये भी यदि कहीं पे प्रेजेंट होगा तो ऐसी कंडीशन में ये एज ए प्रतिस्थापी यानी कि ब्रांचिंग को स्टार्ट करता है, और जब ब्रांचिंग को स्टार्ट करेगा तो इनका सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी स्पेशल कंडीशन होती है कि ये हमेशा क्या होंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इस समय यहां पे क्या है अपने पास में, क्लोरो है। तो यहां पे हम इसकी नेम लिखते हैं। तो नेम लिखते समय सबसे पहले ब्रांचिंग। अब यहां पे अलग अलग है अपने पास में मैथिल एथिल क्लोरो, 3 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है। 3 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, तो जब नेम लिखते हैं तो इन्हें अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखते हैं। देखो E M और C, इसमें से पहले कौन आता है, C आता है, ठीक है। जब C पहले आता है तो कितने नंबर पे है, 5। तो इसे लिखेंगे 5 क्लोरो, ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद
डैश। ध्यान रखना कि अपने पास दो ब्रांच स्टार्ट है अपने पास में, दोनों ब्रांच का यदि नेम लिखते हैं तो उनके बीच में ऐसे डैश लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास ई आता है। अब ई कितने नंबर पे है? 3 नंबर और 7 नंबर, तो यहां पे 3 और 7। ध्यान रखना एक से ज्यादा नंबर पे अपने पास में सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद डैश। अब यहां पर नंबर एक से ज्यादा है तो हमने पढ़ा था कि यदि समान प्रतिस्थापियों की संख्या एक से ज्यादा है तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहां पर अपने पास में क्या लिखेंगे? दो है अपने पास में, तो डाई एथाइल। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। इसके बाद अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट अब क्या बच गया अपने पास में? मैथिल बच गया। और जब मैथिल बच गया तो मैथिल कितने हैं? दो हैं। कितने नंबर पे? 2, 8 डाई मैथिल, ये हो गया। ठीक है, ये लिखने के बाद इतना काम हो गया। फिर अपने पास क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है? नहीं है अपने पास में मेन चेन में। ठीक है, हटाएंगे इसे। फिर क्या बात करेंगे? रूट चेन। रूट चेन कितने कार्बन की? अपनी 9 कार्बन की है। और 9 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं? नॉन। ये लिखा अपन ने। ठीक है, अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, यानी कि ये सभी क्या है अपने पास में? एल्केन है, यानी कि सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नॉन है। ठीक है, तो ये अपने पास में इसका नेम हो जाएगा। क्लियर है ये? इसके बाद और एग्जांपल चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखते हैं कि अपने पास कोई कंडीशन इस तरह से है। ये अपने पास में कोई कंडीशन है। ठीक है, अब यहां पर अपन ये देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले वही लॉन्ग चेन डिसाइड करेंगे। लॉन्ग चेन के लिए यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। या फिर अपने पास में 1 2 3 4 5 6 की है। तो मेन क्या है अपने पास में कि मेन लॉन्ग चेन को डिसाइड करेंगे। लॉन्ग चेन क्या है? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा, ये अपने पास में लॉन्ग चेन। ये डिसाइड कर लिया। इसके बाद अपना क्या काम है कि यहां पे जो भी अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख लेते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखिए अपने पास में जब सब्स्टिट्यूएंट के नेम की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास में मैथिल हो गया, ये अपने पास में मैथिल हो गया, ये अपने पास में मैथिल हो गया। अब ये अपने पास में क्या है इसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि यदि अपने पास कोई ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट है, ये यदि किसी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है तो यहां पर इसे कहा जाता है आइसो। ठीक है, और 3 कार्बन है तो इसे कहेंगे आइसोप्रोपिल। क्या कहेंगे? इसे आइसोप्रोपिल कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जब आइसोप्रोपिल की बात करते हैं तो आइसोप्रोपिल का यूज कॉमन वे में आजकल करने लग गए हैं कि भाई हाँ, यहां पे जो अपने पास में कुछ टिपिकल होते हैं उनको आइसो के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन आईयूपीएसी की अपन कॉमन वे में बात करते हैं तो आईयूपीएसी में एक स्पेशल रूल होता है अपने पास में, और वो रूल क्या है अपने पास में? इस रूल के अंदर हम ये कहते हैं कि हिंट के रूप में अपन ये लिखते हैं कि यदि अपने पास किसी ब्रांच के अंदर अपने पास में फिर से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है तो उस ब्रांचिंग में फिर से नंबरिंग की जाती है। कैसे? तो हम ये कहें कि ये लिख सकते हैं इनके रूप में कि यदि अपने पास किसी शाखा में फिर से शाखा बनती है तो उसमें फिर आईयूपीएसी
के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं। ठीक है, ये अपने पास में। अब यहां पर ये देखते हैं अपन कि यहां से ये है अपने पास में। अब इसे क्या कहें अपन, ये कह देगा इसे कि यहां या तो इधर से 1 2 ऐसे लिखें और 3 लिखें ऐसे, या फिर इधर से 1 2 ऐसे लिखें। तो ध्यान रखना कि अपने पास जो साइड ब्रांच होती है और उसमें भी फिर से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, तो उसमें नंबरिंग हमेशा उस जगह से स्टार्ट होगी जहां से अपने पास में जो शाखा है या जो ब्रांच है जो मेन कार्बन से प्रेजेंट होती है, यानी मेन कार्बन चेन जो है उससे प्रेजेंट होती है। तो यहां पर इसमें हम क्या करते हैं कि इसे 1 डैश और 2 डैश के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये अपने पास में एक मैथिल ग्रुप हो गया। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये अपने पास में जो ब्रांचिंग में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं इसका नेम होगा अपने पास में 1 डैश मैथिल, और इसके बाद 2 कार्बन है एथिल। ये अपने पास इसका नेम होगा। तो ये लीजिए अपने पास में जो भी सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास में उनका नेम हो गया, काम खत्म। इसके बाद अपन करते हैं इसमें नंबरिंग। अब नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जिधर से सभी सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलता है। तो यहां पर यदि हम नंबरिंग इस डायरेक्शन से करें 1 2 2 नंबर पे आ रहा है, फिर 3 नंबर पे आ रहा है, फिर 4 5 नंबर पे आ रहा है, फिर 6 7 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। यदि इधर से करते हैं अपन तो 1 2 नंबर पे आ रहा है, फिर 3 4 नंबर पे आ रहा है, फिर 5 6 नंबर पे आ रहा है, फिर 7 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखिए अपने पास में नंबरिंग उस डायरेक्शन से की जाएगी जिधर से सभी सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलता है, यानी कि यहां पर अपने पास में नंबरिंग इधर से इस डायरेक्शन से होगी। तो यहां पे हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से अपन नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का काम हो गया अपना। अब बचा क्या है अपने पास में कि नेम कैसे लिखते हैं। अब नेम के लिए अपने पास में रूल है ही अपने पास, इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। सबसे पहले ब्रांचिंग का नेम लिखते हैं, ब्रांच एक से ज्यादा है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब अल्फाबेट में देखिए ये है अपने पास में मैथिल और ये मैथिल एथिल, तो इनमें से पहले कौन आएगा अपने पास में, मैथिल पहले आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे अपन लिखेंगे कितने नंबर पे है 2, फिर उसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 7 ट्राई मैथिल। ये हो गया। इसके बाद अपने पास एक सब्स्टिट्यूएंट बच गया, डैश लगाओ। फिर इसके बाद यहां पर कितने नंबर पे है 5 नंबर पे। अब यहां पे ये देखना है कि यदि ब्रांचिंग में ब्रांच स्टार्ट होती है तो उसका नेम हमेशा कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, नेम क्या है इसका 1 डैश मैथिल एथिल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के नेम आ गए। इसके बाद अपने पास प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि साइक्लोहेनी। इसके बाद रूट चेन की बात करते हैं और रूट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 8, तो इसको लिखते हैं ऑक्ट। सभी सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए 8, तो ये अपने पास में इसका नेम हो जाएगा 2 3 7 ट्राई मैथिल 5 कोष्टक में 1 डैश मैथिल एथिल ऑक्टेन, ये इसका नेम हो जाता है। तो यहां पे अपन ने एक नया रूल क्या पढ़ा कि यदि अपने पास किसी सब्स्टिट्यूएंट में यानी कि शाखा में फिर से शाखा आ जाती है तो उसमें फिर से आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से होगी जो कार्बन मेन कार्बन चेन के साथ में अटैच होता है, ये इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो ये अपने पास में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल चल रहे हैं, फिर इसके बाद में हम और देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं,
ये अपने पास में एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसको देखते हैं। सबसे पहले लॉन्ग चेन डिसाइड करेंगे, वही अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले लॉन्ग चेन क्या है अपने पास में, ये अपने पास में लॉन्ग चेन, ये अपने पास में लॉन्ग चेन डिसाइड कर ली। इसके बाद क्या करते हैं अपन, जो भी अपने पास सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं, ठीक है। इनका नेम क्या है अपने पास में, यहां पे इसका नेम CH3 मैथिल, यहां पे इसका नेम अभी पढ़ के अपन नंबरिंग 1 डैश 2 डैश, ठीक है। तो यहां पे क्या है अपने पास में 1 डैश मैथिल एथिल, ये नेम हो गया। इधर अपन देखते हैं तो इसमें 1 डबल डैश 2 डबल डैश, यानी कि यहां पे इसका नेम क्या हो गया अपने पास में 1 डबल डैश मैथिल एथिल, ये इसका नेम हो गया। तो हम ये देखते हैं दोनों का सेम नेम है, दोनों सेम ब्रांच है, तो दोनों में हम क्या करते हैं 1 डैश से स्टार्ट कर देते हैं, इनकी 1 डैश 2 डैश, दोनों सेम ग्रुप हो गए अपने पास में, ठीक है। इसलिए दोनों का नेम भी क्या है अपने पास में सेम हो गया। इसके बाद क्या करते हैं अपन, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस डायरेक्शन से जिधर से सभी को लेस नंबर मिले, तो 1 2 इधर से 2 नंबर पे, फिर 3 4 4 4 दो है, ये अपने पास में इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि 4 4 5 6 6 नंबर पे। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, नंबरिंग उस डायरेक्शन से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलता है। नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, यानी कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अपन क्या करते हैं, अब इसका नेम लिखते हैं, ठीक है। अब जब इसका नेम लिखते हैं तो देखिए अपने पास 2 ब्रांच हैं, ठीक है। और इन ब्रांच की जब अपन बात करते हैं तो इस तरह की जो ब्रांचें होती हैं जो सेम हैं अपने पास में, यानी कि नंबर में एक से ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, तो उनके नेम से पहले हमेशा बिस ट्रिस टेट्राकिस इस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। ध्यान रखना है कि यदि ब्रांचिंग अपने पास में सिमिलर टाइप की होती है तो उनके नेम से पहले यदि संख्या में 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस, यानी कि इस तरह से वर्ड का यूज किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, यानी कि ये अपने पास में इस एग्जाम्पल के लिए एक नया हिंट मिला था, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, इसका नेम लिखेंगे। नेम कैसे लिखेंगे, वही अपने पास में ब्रांचिंग वगैरह के अकॉर्डिंग। देखो ये अपने पास में मैथिल है, ये अपने पास मैथिल एथिल है, तो पहले कौन आएगा मैथिल, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 2 मैथिल, क्या हो गया 2 मैथिल हो गया। इसके बाद अपने पास डैश, कितने नंबर पे 4, तो 4 4। अब यहां पर अपने को ध्यान देना है, क्या लिखेंगे बिस, ठीक है। इसके बाद 1 डैश मैथिल एथिल, ये लिखते हैं। इसके बाद सब कुछ ब्रांचिंग खत्म हो गई, प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं अपने पास में। रूट चेन की अपन बात करते हैं, कितने कार्बन है 7, 7 के लिए हेप्ट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं ए, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मैथिल 4 4 बिस 1 डैश मैथिल एथिल हेप्टेट, ठीक है। ये इसका नेम होगा। और एग्जांपल देखते हैं।
ये अपने पास में कोई एग्जांपल है, ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्ग चेन को डिसाइड करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास ये दो 9 कार्बन की, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब इन दोनों में से किसको डिसाइड करें, तो दोनों में से जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो, तो ये अपने पास में एक तो ये वाला ग्रुप, एक ये और एक ये तो दोनों में कॉमन है अपने पास में। लेकिन यदि इधर जाते हैं अपने पास में, तो एक ये और एक ये और एक ये, तीन सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज होते हैं। जबकि यदि इधर जाते हैं तो अपने पास में एक और ये दो सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे और ये अपने पास में एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, वही अपने पास में, ये अपने पास हो गया मैथिल 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 मैथिल। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, वही अपने पास में, अब देखिए इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे इसके अंदर, तो कि यहां पे 1 2 इधर से 2 नंबर पे आ रहे हैं अपने पास में, नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि अपने पास यहां पर ब्रांचिंग कार्बन से यदि ब्रांच स्टार्ट है तो नंबरिंग हमेशा उसी कार्बन से होगी। तो यहां पर अपन साइड चेन के अंदर लिखेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो इसका नेम हो जाएगा अपने पास में कि 2 डैश मैथिल प्रोपिल, ये हो जाएगा, ठीक है। इस वाले का 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो यहां पे इसका नेम हो जाएगा अपने पास में 1 डैश मैथिल प्रोपिल, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहां पर अब इनका नेम किस तरह से लिखेंगे, तो अब ये काम हो गया अपने पास सब्स्टिट्यूएंट का। अब क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस डायरेक्शन से जिधर से सभी को लेस नंबर मिले। यदि इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन पे नंबरिंग आती है, यानी कि अपने पास 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, ये नंबरिंग आती है। यदि मैं नंबरिंग इस डायरेक्शन में करता हूं तो 1 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 7 नंबर पे और 8 नंबर पे, ये नंबरिंग होती है। तो यहां पे अपन देखते हैं कि नंबरिंग किस डायरेक्शन में करते हैं, जिधर से सभी सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलता है। तो यहां पर अपन देखते हैं ये, बाकी तो दोनों साइड से सिमिलर है, लेकिन यहां पे 4 5 और यहां पे 5 और 6, तो नंबरिंग इस डायरेक्शन से करेंगे। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, कि जहां से अपने पास लेस नंबर मिलता है सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहां पे अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपने पास में मेन कार्बन चेन हो जाएगी। तो अपने पास में हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख लिया। सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने के बाद अपन ने नंबरिंग वगैरह कर ली, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनका नेम लिखते हैं, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इनका नेम लिखते हैं तो इनका नेम वही सबसे पहले ब्रांचिंग लिखेंगे, और ब्रांचिंग में क्या करेंगे, ये एम से स्टार्ट है, ठीक है, ये भी एम से, लेकिन एम के बाद में पी। तो पहले तो ये आएंगे अपने पास में मैथिल, यानी कि अपने पास होगा 2 फिर 3 फिर 7 और 8, टेट्रा मैथिल, ये हो गया अपने पास। इसके बाद अपने पास में ये देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन दोनों का
नेम क्या है अपने पास में, कि नेम तो है मेथिल प्रोपिल, लेकिन इधर 1 डैश पे आ रहा है और इसमें 2 डैश पे आ रहा है। इस कंडीशन में अपने को यह ध्यान रखना है कि जिसके अंदर पहले अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट है उसे पहले लिखा जाएगा और इसमें बाद में उसे बाद में। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के नाम से पहले बिस का यूज करके और इनका नेम लिख देंगे, नहीं, क्योंकि यहां पर दोनों ही ब्रांचिंग जो है ये डिफरेंट हो गई, यानी कि ब्रांचिंग में जो ब्रांच है उनमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है, तो इनका नेम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहां पे पहले कौन सा लिखा जाएगा, जिसमें पहले अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यानी कि इसका नेम पहले होगा, यानी कि 5 कोष्टक में 1 डैश मेथिल प्रोपिल, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पे है और 4 नंबर पे क्या है अपने पास में 2 डैश मेथिल प्रोपिल, ये हो जाएगा। ये करने के बाद अब इसके बाद चेन है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है नहीं अपने पास में, रूट चेन कितने कार्बन की, 9 कार्बन की, तो यहां पे उसके आगे ही लिखना है अपने को, क्या हो जाएगा 9। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो 9 है, तो ये अपने पास में इसका नेम हो जाएगा 2 3 7 8 टेट्रा मेथिल 5 कोष्टक में 1 डैश मेथिल प्रोपिल 4 2 डैश मेथिल प्रोपिल 9 है, ये इसका नेम होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। और एग्जांपल चेक करते हैं, देखो इसे हम साफ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बार बार रिक्वायरमेंट होती है अपने को, इसलिए इसे साफ नहीं करते हैं, केवल हम एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो अब नेक्स्ट अपने पास में एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के लिए अपने पास में ये अपने पास में कोई एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहां पे क्या है अपने पास में डबल बॉन्ड, नॉर्मल सा एग्जांपल है। अब डबल बॉन्ड है अपने पास में, तो सबसे पहले क्या करें, लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं। एक ही चेन दिख रही है अपने को, ये वाली चेन। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है, बस डायरेक्ट क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से, अब नंबरिंग उस डायरेक्शन से की जाएगी जिधर से अपने को डबल बॉन्ड को पहले नंबर मिलता है, और डबल बॉन्ड को इधर से 1 2 3 4 5 ये नंबर मिलेगा। अब इसका नेम क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका नेम हो जाएगा पेंट। कोई फंक्शनल ये ब्रांचिंग नहीं है अपने पास में, साइक्लिक भी नहीं है, रूट चेन कितने कार्बन की, 5 की, 5 के लिए पेंट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स में क्या है, डबल बॉन्ड अपने पास में, इसका लगाएंगे कितने नंबर पे है। अब यहां पे ऐसा नहीं लिखेंगे 2 नंबर पे, नहीं, स्टार्टिंग कहां से होती है वो लिखते हैं, यानी कि इसे लिखेंगे 1E। ठीक है, ध्यान देना, कई बार अपन इसे लिख देते हैं 120, गलत नहीं है, लेकिन क्या कि अपन ऐसे लिखते हैं तो आगे आगे जैसे और भी एग्जाम्पल आते जाते हैं तो अपने क्या है कि दिमाग में इस तरह से चलता है। ठीक है, लेकिन अपने पास में जो सिस्टमेटिक है वो ये है, तो बीच में ऐसा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे इसे 1 भी लिखते हैं, पेंट 1 भी लिखते हैं, तो क्या है कि इसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो सिस्टमेटिक होता है अपने पास में उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी कि अपने पास सबसे पहले रूट चेन को लिखेंगे, फिर अपने पास में जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसको लिखते हैं बाद में, यानी कि जितने नंबर पे है उतना नंबर उसके साथ में लिखते हैं, यहां पे लिखना जरूरी। ठीक है, तो इसे रूटीन में लेकर आते हैं अपन, और एग्जांपल चेक करते हैं। ये अपने पास है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं। लॉन्ग चेन के लिए अपने पास में देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4
5 6 7 कार्बन है। अब इस तरह की जब कंडीशन अपने पास में आती है तो फिर लॉन्ग चेन कौन सी होगी? तो लॉन्ग चेन वह होगी जिसमें अपने पास में सभी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसे विशेष ध्यान रखना है। अब ये नहीं है कि कार्बन हो, नहीं, यहां पे अपन क्या कहेंगे कि जिसके अंदर अपने पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, वो अपने पास में क्या होगी? लॉन्ग चेन, चाहे वो अपने पास में एक कार्बन कम की ही क्यों ना बने, ठीक है। तो यहां पे अपने पास लॉन्ग चेन कौन सी होगी? ये अपने पास लॉन्ग चेन जी होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें? वही सब्स्टिट्यूएंट वाला खेल है। नेम क्या है इनके? मैथिल, मैथिल। अब यहां पे अपन क्या करते हैं? साइड चेन में नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 डैश मैथिल प्रोपिल, ये इसका नेम, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो मेन चेन है इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का सिस्टम क्या है? नंबरिंग उस डायरेक्शन से जिधर से सभी डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलता है। तो यहां पे हम ये कहें कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपने पास 1 3 और फिर 3 पे ही अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास में, फिर इसके बाद 5 पे सब्स्टिट्यूएंट भी है और अपने पास डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर से करते हैं तो इधर से 1 फिर 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर इसके बाद 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है अपने पास में, फिर 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब यहां पे नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से लेस नंबर मिलता है, यानी कि अपने पास लेस नंबर कहां पर मिलता है, ठीक है। इनको देखते हैं, ठीक, यहां पे देखो। तो इसलिए यहां पे क्या करते हैं? नंबरिंग किस डायरेक्शन में? जहां से सभी को लेस नंबर मिलता है, और लेस नंबर इस डायरेक्शन से मिला है तो नंबरिंग इस डायरेक्शन से करेंगे। देखिए यहां पे नंबरिंग होगी अपने पास में 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग, ठीक है। नेम लिखते हैं। नेम लिखते समय वही अपने पास में रूल होगा 2 4 डाई मैथ, ये लिख दिया। इसके बाद 3 साइड ब्रांचिंग है। साइड ब्रांचिंग के लिए कोष्टक में 2 डैश मैथिल प्रोपिल, क्यों? क्या ब्रांचिंग खत्म हो गई। इसके बाद क्या करेंगे? प्रीफिक्स ये वाला नहीं होगा क्योंकि अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। रूट चेन कितने कार्बन के? 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। अब यहां पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का सफिक्स यूज में होगा, क्या होगा? तो देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे अपने पास में? 1 3 और 5, तो इसे लिखेंगे हम 1 3 5 ट्राईइन। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? इसका नेम कि 2 4 डाई मैथिल 3 2 डैश मैथिल प्रोपिल हेक्स 1 3 5 ट्राईइन होगा, ठीक है। जिस तरह से हमने डबल बॉन्ड किया है उसी तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी चेक करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। एक एग्जांपल है अपने पास में, ये एग्जांपल है कॉमन सा, ठीक है। जब ये एग्जांपल है अपने पास में तो यहां पे अपन क्या करते हैं? देखिए लॉन्ग चेन, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये अपने पास में लॉन्ग चेन होगी, और जब ये अपने पास में लॉन्ग चेन हो जाएगी तो यहां पे अपन क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 की, इधर से भी 5 नंबर की, ये दोनों ही साइड से देखिए 1 2 3 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है,
ठीक है। अब यहां पर इस तरह की कंडीशन बनती है तो नंबरिंग किधर से करते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखना इनके रूप में कि नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिलता है। क्या कहेंगे कि यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो एवं सेम डिस्टेंस पे हो, सेम डिस्टेंस पर, ठीक है, तो इस कंडीशन में अपने पास में नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन से अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और जब इस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे तो यहां पर अपन क्या करते हैं, अब इसका नेम लिखेंगे। नेम लिखते समय क्या हो जाएगा अपने पास में 3 मेथिल, ये हो गया। अब यहां पर कितने कार्बन, ब्रांचिंग खत्म हो गई, इसके बाद रूट चेन 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे। और पेंट लिखने के बाद अब क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो यहां पर अब पहले क्या करेंगे, यहां पे जब लिखते हैं तो उस कंडीशन में जो कॉमन रूटीन आता है, पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 इन 4 आइन, ठीक है। तो ये इसका नेम हो जाएगा अपने पास में। तो ध्यान क्या रखना है कि यदि किसी एग्जांपल में अपने पास में डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, देखो ये अपने पास में कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल की जब अपन बात करते हैं, अब यहां पे देखिए, अब ऐसा नहीं है कि इधर से 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब यहां पे ये नहीं करना है कि डबल बॉन्ड की साइड से ही नंबरिंग करेंगे, नहीं, यहां पे ये देखना है कि लेस नंबर किसको मिलता है। और लेस नंबर की जब अपन बात करते हैं तो यहां पे अपन देखते हैं कि इधर 1 नंबर पे है, तो यहां 1 2 3 4 5 6 यानी कि डबल और ट्रिपल को केवल उस कंडीशन में देखा जाता है जिस कंडीशन में दोनों सेम डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या है कि सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट नहीं है, और जब सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट नहीं है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से लेस नंबर मिलता है, नंबरिंग इस डायरेक्शन से होगी। और इसका नेम क्या हो जाएगा अपने पास में, इसे लिखेंगे हम, भाई कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है, इसका मतलब कोई सेकेंडरी सब प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट रूट चेन 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। अब इसके बाद 4 ईन और 1 आइन, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जब नेम लिखते हैं उस कंडीशन में नहीं है कि जैसे पहले एग्जांपल में डबल बॉन्ड पहले आ रहा था, तो नहीं, डबल बॉन्ड का नेम हमेशा, यानी कि डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है उसे हमेशा पहले लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है उसे हमेशा बाद में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन ये चेक करेंगे कि अपने पास में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के नेम चेक करेंगे, और आप जितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं उतने एग्जाम्पल अपने लिए लिखिए और उनका नेम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक मैथ के तरह से अपने पास में टॉपिक है। मैथ में जितना अपन कैलकुलेशन करते हैं, जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उतने फॉर्मूले अपने को लर्न होते हैं, इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में जितने हम एग्जाम्पल करते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, उतने ही आईयूपीएससी क्लियर होती चले जाती है। ठीक है, थैंक यू।